हेलो बच्चों, आपका मेरे चैनल शिक्षा घर में स्वागत है। आज हम एसी करंट के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इन क्वेश्चंस को बड़े ध्यान से देखिएगा, समझिएगा और हो सकेगा तो अपने नोट्स में इसको लिख लीजिएगा, प्रैक्टिस करिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए, जिससे आपके और आपके फ्रेंड्स की तैयारी अच्छे से हो सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है आपका? कह रहा है कि एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रेरकत्व, संधारित्र और प्रतिरोध श्रेणी में जोड़े गए हैं। प्रत्यावर्ती वोल्टेज और धारा के समीकरण V = 200 sin 314 t प्लस π/6 वोल्ट तथा I = 5 sin 314 t माइनस π/6 एम्पियर है। ज्ञात करना है आपको। क्या क्या ज्ञात करना है? प्रत्यावर्ती धारा स्रोत की फ्रीक्वेंसी निकालनी है आपको। जो सप्लाई आप दे रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी निकालनी है आपको। क्या निकालनी है? फ्रीक्वेंसी। यहाँ आपको फ्रीक्वेंसी निकालनी है। वोल्टेज और करंट के बीच में आपको फेज डिफरेंस निकालना है, मतलब आपको डेल्टा फाई निकालना है। और परिपथ की प्रतिबाधा, ठीक है, तो आपको निकालना है जेड आपको निकालना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले आपसे पूछ रहा है प्रत्यावर्ती धारा स्रोत की आवृत्ति, ठीक है। तो यहाँ से पहले हम समीकरण दोनों लिख देते हैं। देखिए V = आपको क्या दिया है? 200 sin 314 t प्लस π/6 और I = दिया है आपको 5 sin 314 t माइनस π/6। आपसे सप्लाई वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है, तो हम इस इक्वेशन को लेंगे। तो इस इक्वेशन की हम कंपैरिजन कर देंगे इस इक्वेशन से। V = V मैक्स, मैक्सिमम वैल्यू होती है ये, साइन ओमेगा t प्लस 5। तो इसे आप कंपैरिजन करेंगे बच्चों, तो आपको V मैक्स की वैल्यू क्या मिल जाएगी? आपको ये मिल जाएगी। तो वोल्टेज V मैक्स = आपका हो जाएगा 200 और ओमेगा टी की वैल्यू आपको मिलेगी आपको 314 टी। तो टी आपका कैंसिल हो जाएगा, तो ओमेगा = आपको मिलेगा 314 और ओमेगा की वैल्यू क्या होती है? 2πf होती है। ये हो गया आपका 314। तो f = हो जाएगा आपका 314/22 2 इंटू पाई की वैल्यू रखेंगे 3.14। तो बच्चों इसको सॉल्व करेंगे तो इसको पॉइंट हटाया और ये आपका हो गया 100। ये कैंसिल हो जाएगा तो हो जाएगा आपका 100/2। तो ये आपका हो जाएगा 50 हर्ट्ज़। तो आपकी सप्लाई वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई? 50 हर्ट्ज़ आपको आ गई। अब आपको क्या निकालना बच्चों? डेल्टा फाई निकालना है। तो ये आपका क्या हो गया? ये आपका φ1 हो गया, ये आपका φ2 हो जाएगा। तो आपका φ2 क्या हो जाएगा? ये आपका φ1 हो जाएगा और ये आपका φ2 हो जाएगा। तो φ2 = हो जाएगा आपका π/6 हो जाएगा और φ1 आपका क्या हो जाएगा? माइनस का π/6। तो डेल्टा फाई = हो जाएगा आपका φ2 माइनस φ1। तो π/6 माइनस का π/6, तो हो जाएगा π/6 प्लस π/6। तो इसको आप लोग सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 5/6
ठीक, तो डेल्टा फाई की वैल्यू आपको कितनी आ गई, π/3। अब आपको इम्पीडेंस निकालना था, इम्पीडेंस तो इम्पीडेंस इज इक्वल टू जेड होता है, ये क्या होता है, वी मैक्स अपॉन आई मैक्स। तो देखिए ये आपका वी मैक्स हो गया, ये आपका आई मैक्स हो जाएगा, तो दोनों को रख देते हैं वैल्यू यहाँ पे। तो कि वी मैक्स की वैल्यू क्या हो गई आपकी 200 हो गई, और एम एक्स की 5, तो कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 40 ओम। ठीक है, तो आपका देखिए क्या क्या आया, फ्रीक्वेंसी आपकी आ गई 50 हर्ट्ज आ गई, फेज डिफरेंस डेल्टा फाई इज इक्वल टू π/3 आ गया, और आपका इम्पिडेंस ये आ गया आपका 40 ओम। दिस इज आंसर। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों आपको सर्किट दे दिया गया है, इस सर्किट में इसको सप्लाई दी जा रही है V इज इक्वल टू 200√2 sin 400t। आपसे पूछ रहा है कि इसकी रीडिंग क्या होगी, इसकी रीडिंग क्या होगी, और रीडिंग ऑफ अमीटर, रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर। और आपसे पावर फैक्टर पूछा है, cos5 पूछा है। तो देखिए पहले हम अमीटर का पाठ्यांक देखेंगे, तो इसका जो पाठ्यांक होगा वो क्या होगा, आई मैक्स होगा। आई मैक्स इक्वल टू क्या होता है आपका, वी मैक्स अपॉन जेड होता है। ठीक, तो देखिए तो इसका जो इसका करंट की रीडिंग क्या होगी, ये होगी वी मैक्स। वी मैक्स आपका क्या है, ये है, तो ये जाएगा आपका 0√2 और z। तो z की वैल्यू बच्चों पहले हम निकाल लेते हैं। ठीक है, चलिए z की वैल्यू निकालते हैं। z इक्वल टू क्या होता है, देखिए z इक्वल टू होता है √r² प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर होता है। ठीक, इस फॉर्मूले से हम लोग z की वैल्यू निकालेंगे। r की वैल्यू उन्होंने दी है 100, r की वैल्यू उन्होंने कितने दी है 200 ओम दी है, सॉरी 20 ओम दी है। ठीक है, और यहाँ पे कैपेसिटेंस की वैल्यू दी है, ठीक, और इंडक्टेंस की वैल्यू दी है। तो चलिए पहले एक्सी की वैल्यू निकाल लेते हैं। एक्स इक्वल टू क्या होगा 1/2πfc होगा। ठीक, ठीक है, तो या इसको से 1/2 ओमेगा सी कह सकते हैं। ठीक, ओमेगा की वैल्यू क्या दी है, ओमेगा की वैल्यू दी है देखिए 400, तो हो जाएगा 1/400, और सी की वैल्यू कितनी दी है 6.2, 62.5 इंटू 10 की पावर माइक्रोफैरड है, तो माइक्रो में 10 की पावर 6 ऊपर चला जाएगा। तो बच्चे उसको सॉल्व करेंगे तो 10 की पावर -6, 10 की पावर 6 अपॉन 400 इंटू 62.62। ठीक है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे बच्चों, तो ये आपका सॉल्व कितना आएगा, ये आपका आ जाएगा
40 ओम आएगा। ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे आप लोग तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 40 ओम आएगी। ठीक, अब इसी तरह हम एक्सएल की वैल्यू निकालते हैं। तो एक्सएल इक्वल टू क्या होता है, 2πfl होता है, या ओमेगा एल। ओमेगा की वैल्यू क्या होगी 400, और एल की वैल्यू कितनी दी 0.1 दी, तो ये भी आपका क्या आएगा 40 ओम। ठीक, तो चलिए हम z की वैल्यू निकालेंगे। तो z इक्वल टू क्या हो जाएगा, r² प्लस एक्सएल माइनस एक्सी होल स्क्वायर। अब देखिए r की वैल्यू कितनी है 20 का स्क्वायर, और ये कितना होगा एक्सएल भी 40 है। ठीक है, और ये भी आपकी 40 है, तो 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका z की वैल्यू कितनी आ गई 20 ओम। तो अब हम क्या निकालेंगे, आई मैक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, आई मैक्स इक्वल टू हो जाएगा आपका वी मैक्स अपॉन z। ठीक है, वी मैक्स अपॉन z। तो वी मैक्स वैल्यू क्या है 200√2 वो अपॉन 20, कैंसिल कर देंगे इसको, तो ये आ जाएगी आपकी मैक्सिमम वैल्यू क्या आ जाएगी √2 आ जाएगी। ठीक है, आपको पता होना चाहिए बच्चों, जो सारे क्या होते हैं इक्विपमेंट्स होते हैं वो आरएमएस वैल्यू क्या करते हैं इंडिकेट करते हैं। तो यहाँ पे जो अमीटर में करंट होगी वो क्या करेगा आरएमएस वैल्यू डिफाइन करेगा। तो देखिए आई आर एम एस इक्वल टू होता है आई मैक्स अपॉन √2। तो आई मैक्स वैल्यू क्या निकाली हमने 10√2, इसको हम 2 से भाग कर देंगे तो आई आर एम एस की वैल्यू आ गई आपकी 10 एम्पियर। ठीक बच्चों, तो रीडिंग ऑफ अमीटर की क्या हो जाएगी, रीडिंग ऑफ अमीटर ये होगी आपकी आई आर एम एस हो जाएगी, और आई आर एम एस की वैल्यू क्या होगी 10 एम्पियर आएगी। ठीक है, अब चलिए वोल्ट मीटर का हम निकालते हैं रीडिंग। तो रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर की क्या होगी, रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर की रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर निकालेंगे तो हो जाएगा I इंटू एक्सएल माइनस एक्सी होगा। तो I की वैल्यू एक्सएल माइनस इसमें तो 40 माइनस 40, तो ये आपका क्या आ जाएगा 0, तो 0 वोल्ट रीडिंग देगा। ठीक है, जो वोल्ट मीटर है, ये जो वोल्ट मीटर है हमने आपको दिखाया है, इसकी रीडिंग आपकी क्या आ जाएगी 10 एम्पियर आ जाएगी, जो हमने कैलकुलेटर करके निकाली, और इसकी जो रीडिंग आएगी क्या आएगी 0 वोल्ट आएगी। ठीक है, अब चलिए पावर फैक्टर आपको निकालना है। तो देखिए पावर फैक्टर इक्वल टू क्या होता है R/Z होता है। R की वैल्यू कितनी है 20, और Z की वैल्यू कितनी है 20, तो ये 1 हो गया। तो cos phi इज इक्वल टू 1, दिस इज योर आंसर। तो देखिए रीडिंग ऑफ अ मीटर ये है आपकी 10 एम्पियर, रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर 0, और पावर फैक्टर cos phi इक्वल टू आपका 1। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में 500 ओम, मतलब R की वैल्यू कितनी दी है 500 ओम, 0.5 हेनरी, मतलब आपको L की वैल्यू कितनी दी 0.5 हेनरी। स्वप्रेरित कुंडली में धारा के साथ एक संधारित्र के साथ जिसकी धारिता मतलब C आपको दिया है 1 माइक्रोफेरेड में 10⁻⁻⁶ फैरेड। ठीक, क्या कह रहा है श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। स्रोत की वोल्टा का समीकरण, मतलब आपको क्वेश्चन कितना दिया है V इज इक्वल टू 10 साइन 2000 पाई टी दिया आपको। ठीक है, तो आपको निकालना है परिपथ की धारा, मतलब I की वैल्यू निकालनी है।
और आपको क्या निकालना है, कालांतर निकालना है, ठीक है, या tan phi निकालना आपको, ठीक। चलिए इसको कैसे करते हैं, करंट जो है आपकी I0 निकालनी है, ठीक, मैक्सिमम करंट निकालनी है। तो देखिए कैसे करेंगे इसको, अगर इसकी हम कंपेरिजन करेंगे, V इज इक्वल टू वी मैक्स साइन ओमेगा टी सी। तो ओमेगा इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 2000 पाई, और वी मैक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, ये आ जाएगी आपकी 10 वोल्ट, ठीक है। तो बच्चों क्या करेंगे, जब हमको I0 निकालना है, I0 मतलब I max एक ही बात है, आप चाहे I0 कहो चाहे I max कहो एक ही बात है, ठीक है, सेम है। तो हमको क्या चाहिए होगा, देखिए I max जब निकालेंगे तो I max का फॉर्मूला होता है V max अपॉन Z होता है, तो Z की वैल्यू चाहिए, तो Z इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। तो Z इक्वल टू अंडर रूट R की वैल्यू कितनी है 500 का स्क्वायर, XL की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी ओमेगा L माइनस हो जाएगा ओमेगा C होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक बच्चों। तो ये जाएगा 500 का स्क्वायर प्लस ओमेगा की वैल्यू क्या है 2000 पाई, L की वैल्यू क्या है 0.5 हो गया, 1 अपॉन ओमेगा की वैल्यू क्या होगी 2000 पाई, और C की वैल्यू क्या होगी बच्चों 10⁻⁻6 का होल स्क्वायर, ठीक बच्चों। तो चलिए इसको देखते हैं, तो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो बच्चों क्या हो जाएगा, ये 0.5 है, 0.5 मतलब 1/2, तो 2000 पाई की वैल्यू लिख देंगे 3.14 और इसको लिख देंगे 1/2 माइनस 1/2000 इंटू 3.14, 10 के पावर ऊपर चला जाएगा तो ये होगा 1 2 3 4 5 6, ये हो जाएगा का स्क्वायर। तो बच्चों अब क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 25 प्लस ये कैंसिल हो जाएगा, आपका 1000 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका क्या 3140 हो जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 1000 अपॉन 6.28 होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे फिर तो क्या हो जाएगा 25 प्लस इसको सॉल्व करेंगे मतलब आपका आ जाएगा 159.24 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो ये आ जाएगा आपका 25,000 प्लस 3980.76 का होल स्क्वायर आएगा। तो बच्चों ये आपका आ जाएगा, ये आ गया आपका, प्लस इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो ये आएगा आपका 88,84930 इंटू 18। अब इसको ऐड कर देंगे बच्चों, तो इसको ऐड करेंगे तो आपका आएगा 9.91349930। इसको रूट निकालेंगे इसका बच्चों आंसर आएगा ओम आएगा। इसका जो रेजिस्टेंस आएगा कितना आएगा 3024.4 ओम। अब हमको करंट की निकालनी है तो आई मैक्स इक्वल टू हो जाएगा आपका ये हो जाएगा आपका, ये आपका Z निकला है
वी मैक्स की वैल्यू कितनी है, वी मैक्स हो गया, जेड हो जाएगा, वी मैक्स की वैल्यू क्या है 10 है, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 3, ये हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 3.33 इंटू 10 की पावर ओम मिली ओम, मिली एम्पियर आएगी, क्या आएगी मिली एम्पियर, मिली एम्पियर आएगी। ठीक, अगर इसके हम tan फाई की वैल्यू निकालेंगे तो tan फाई इक्वल टू क्या होता है एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन आर, तो लिखेंगे ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी अपॉन आर। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये इसकी वैल्यू हमने निकाली है। ठीक है, इसकी वैल्यू ये है देखिए, तो 298,076 अपॉन आर की वैल्यू कितनी है 500। इसको सॉल्व करेंगे तो बच्चों आपका आ जाएगा 5.96 10 5, तो 5 इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 10 इनवर्स 5.96, दिस इज आंसर। ठीक बच्चों, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा बच्चों। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन है एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर, ऊंचाई मतलब स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ठीक है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर इसको बोलते हैं, ऊंचाई मतलब स्टेप अप। एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर प्राथमिक तथा द्वितीयक कुंडलियों में फेरों की संख्या अनुपात कितना इतना है, तो मतलब आपको N1 अपॉन N2 कितना दिया 1:200 दिया है। ठीक है, अब कह रहा है यदि इसे 200 वोल्ट की प्रत्यावर्ती धारा लाइन में जोड़ा गया है। ठीक है, तो आपको प्राइमरी वोल्टेज कितना दिया है V1, आपको कितना दिया है V1 दिया है आपको 200। ठीक, तो आपको क्या निकालना है V2 निकालना है, तो द्वितीयक में प्राप्त वोल्टेज ज्ञात करिए। ठीक, V2 आपको निकालना है। यदि प्राथमिक में धारा का मान मतलब आपको I1 की वैल्यू उन्होंने दी है 2 एम्पियर। ठीक, तो आपको क्या करना है I2 भी निकालना है। ठीक, तो चलिए देखते हैं। देखिए बाय द ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो होता है ये क्या होता है V2 अपॉन V1 इज इक्वल टू N2 अपॉन N1 इज इक्वल टू E2 अपॉन E1 इज इक्वल टू I1 अपॉन I2 होता है, इज इक्वल टू K होता है। लेकिन हमको ये दिया है और ये दिया है, तो हम सिर्फ इन दोनों को लेंगे अभी। ठीक, तो लिख लेते हैं V2 अपॉन V1 N2 अपॉन N1। ठीक, तो अब इसको उलट देते हैं, तो V1 अपॉन इसको उलट देते हैं V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू N1 अपॉन N2। अब देखिए N1 बाई N2 वैल्यू दी है आपको, ये कितनी है 1/200, तो ये हो जाएगा V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू 1/200। और V1 की लोन वैल्यू कितनी दी देखिए, यहाँ पे V1 की वैल्यू 200 दी है, तो हो जाएगा आपको 200 अपॉन V2 इज इक्वल टू 1/200। तो V2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 200 इंटू 200, तो मतलब ये आपका आ जाएगा वोल्ट। ठीक, V2 का जो वोल्टेज कितना होगा 40,000 वोल्ट हो जाएगा। ठीक, अब आपसे पूछ रहा I2 करंट। ठीक, तो आप क्या करें, चाहे इसको लेके कर दें चाहे किसी को लेके, तो चलिए हम इसी को लेके दें, तो N1 अपॉन N2 हो जाएगा और ये हो जाएगा I2 अपॉन I1 हो जाएगा। ठीक, N1 अपॉन N2 कितना दिया है 200 दिया है, I1 की वैल्यू उन्होंने कितनी दी है I1 की 2 एम्पियर दी है, तो ये आपका 200 हो जाएगा। I2 की वैल्यू निकालनी है। ये बेटा यहाँ पे I2 अपॉन I1 होगा, सॉरी देखिए N1 अपॉन N2 इज इक्वल टू I2 अपॉन I1 होगा, तो N2 अपॉन I1 की क्या होगी 200 हो गई। I2 की वैल्यू आपको निकालनी है, I1 की वैल्यू कितनी 2 एम्पियर, उसको कैंसिल कर दीजिए,
तो I2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 1/100, तो हो जाएगा आपका 0.01 एम्पियर। तो देखिए क्या क्या निकालना आपको क्या क्या निकालना था और क्या क्या निकाला है आपने। आपको I2 वैल्यू चाहिए तो I2 वैल्यू कितने निकाल लिया आपने 0.01 एम्पियर। ठीक है, आपको V2 वैल्यू निकालनी तो V2 इक्वल टू कितना हो गया 40,000 वोल्ट। ठीक, तो बच्चों ये दोनों वैल्यू निकालनी थी, ये दोनों वैल्यू हमने निकाल ली। ठीक है, तो बच्चों जो आज मैंने आपको क्वेश्चन कराए हैं आई होप आपको समझ में आए होंगे। इन क्वेश्चन को अपने नोट्स में लिख लीजिएगा, समझिएगा, प्रैक्टिस करिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे आपके आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी हो सके। थैंक यू।